राहुल भाई, अब आपका जो अब दुनिया है यूट्यूब की, सोशल मीडिया की, आपने भी व्लॉगिंग, आपने और साहिबा जी ने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, तो आपका कंटेंट भी बड़े मजे का होता है। तो कौन सोचता है ये कंटेंट, डिजाइन कौन करता है, आप या वो? मैं तो उस पर मैं प्रोडक्शन भी करता हूँ। मैंने 2 शॉर्ट फिल्म बनाई थी, अभी मैंने एक फिल्म बनाई है मेरे शोहर की बीवियाँ, और लाइफस्टाइल विद साहिबा पे चल रही है। 50 मिनट की प्रॉपर फिल्म है, और उसका गाना आपने ज़रूर देखना। आप कहोगे कि ये फिल्म का गाना कैसे बना दिया आजकल के दौर में है जी। रियली माशाल्लाह। बिल्कुल। So, गाना अलग से भी है, मुंडा रिटर्न के नाम से, और फिल्म के लास्ट में भी जो टाइटल में चलता है वो। अच्छा। तो मैं प्रोडक्शन ज्यादा करता हूँ, मैं उसमें अपनी फिल्म का शौक पूरा कर लेता हूँ। ओके। लेकिन अच्छा, सो ये कितना आप इसको वक्त देते हैं जो आपका सोशल मीडिया का? जब टाइम हो तो फिर वक्त देते हैं, जब ना हो, अब पिछले 5-6 महीने से बहुत कम दिया है। लेकिन फिल्म मैंने रखी हुई थी जो ईद पे मैंने रिलीज की है। ओके। अपलोड की है। अब रिलीज क्या होती है? अपलोड की है। और मैं वापस थोड़ा सा आपके उस फिल्म एरा में जाना चाह रही हूँ। आइए चलते हैं। आइए जी। आपने फिजिकल कॉमेडी भी बहुत किया, आपने एनर्जी बहुत ज्यादा है माशा। बाय द वे, आपने मुझे अपनी स्किन केयर बतानी है, बिकॉज मुझे सिर्फ 10 साल हुए इंडस्ट्री में, और मैं यू लुक अमेजिंग। आप बेहतर लग रहे हैं, बल्कि और अच्छे। क्या कुछ करा है? बेहतर नहीं लग रहा। मेरे आप इधर देखें और मेरे फेस को देखें, बड़ा फर्क है। हम लोग मेकअप नहीं करते थे, और डायरेक्ट सूरज वाले वो जो पन्नी वाले लगते थे ना, रिफ्लेक्टर, बाकायदा स्किन जलती थी। तो मैं इतना टैन हूँ, बाकी मैं ठीक। बाकी अभी लेकिन टैन के अलावा भी आपकी स्किन इज नाइस। आप लटक नहीं रही, टाइट। मतलब मुझे तो बुरी हालत, मुझे तो वो करानी पड़ेगी फेसलिफ्ट। नहीं बेटा, क्या 5 साल बाद मेरा प्लान है। इतनी प्यारी अब सब करा रहे हैं, पोनीटेल वाली करा रहे हैं। क्या हो गया है? ना करो। लगती हूँ? नहीं लगती नहीं। बट आप फिजिकली, क्योंकि आपने वी ऑलवेज हैड दिस एनर्जी, आपने बहुत फिटनेस का ख्याल रखा है अपना? मैंने कभी जिम रेगुलर नहीं किया, महीना 1.5 करता हूँ, फिर 6 महीने नहीं करता। मैं भी ये वॉक कभी की 1-1.5 महीना, फिर 2-4 महीने का गैप आ गया। हाँ। तो फिजिक वैसे माशाल्लाह ऐसी है। मेरा वेट गेस्ट हाउस में था 77, और अब है मेरा 82-83। ओके। तो इतने सालों में मुझे 33 इयर्स हो गए हैं। हाँ। गेस्ट हाउस से आज तक। You've not gained weight, you look great। 5-6 किलो कोई भी नहीं है। लेकिन ये है कि मैं खाना जो है, कभी कभी कुछ खाना बड़े शौक से खाता हूँ, लेकिन मैं कोई हर वक्त कोई खाबे या बाजार से या रेडियो से चने मलाइयाँ ये चीज़ें नहीं खाता। लेकिन खाना मैं देसी खाता हूँ। खाना देसी खाते और किसी किस्म का कोई परहेज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चीनी भी खाता हूँ, घी भी खाता हूँ, देसी घी खाता हूँ माशाल्लाह। देसी अंडे 4-4 5-5 खाता हूँ मैं। कोई वो नहीं है, ख्याल मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह का लाख शुक्र। अल्लाह ने आपको बड़ा, क्योंकि मैं तो पानी भी पी लूँ तो लग जाता मैं भी बड़ा शौक से खाती हूँ वैसे खाना, मैं भी परहेज नहीं करती, लग जाता है। बट यू वेरी लकी दैट वे। लेकिन ये है कि मैं उस तरह नहीं खाता कि बंदा खाने के लिए पागल हो जाता है ना। कुछ हमारे दोस्त हैं जिनको बहुत शौक है, जैसे कि वो हर वक्त खाते रहते हैं। बहुत सारे हैं। नहीं, लेकिन अपना सऊद साहब हैं, वो 10 दफा खाना लगाते हैं, इतना सा खाते हैं। अच्छा। लेकिन लगाते 10 दफा। खाना खाया, जो भी आएगा, खाना नहीं खाया लगाओ, फिर थोड़ा सा खा लेंगे, वो चले गए। 2 घंटे बाद कोई और दोस्त होगा, खाना लगाओ, खाना तो नहीं खाया, खा लो, फिर थोड़ा सा खाएगा। वो इतना करता है। अच्छा। और उसके घर में एक लंगर चलता है माशाल्लाह। और शान साहब जो हैं, वो उनको खाने का बहुत शौक है, कश्मीरी हैं, और वो बहुत अच्छा खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा। उनको खाता देख के बंदे को दिल करता है कि यार अगर बंदा खाए खुराक ना, तो इतने शौक से खाए। अच्छा। हाँ, लेकिन शान सुबह और शाम 2 टाइम जिम करते हैं। Really? जी, 2 टाइम। मैंने उनकी छुट्टी नहीं देखी। कोरोना में भी वो जिम खुलवा के ना पहुंच जाते थे। अरे वाह। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए ना, मुझे भी ये डिसिप्लिन। तो अगर आपको खाने का शौक है तो फिर आप 2 टाइम 2-2 1-1 घंटा दें, आप बॉडी को दें। मैदे को दे रहे हैं ना टाइम, बॉडी को भी दें, बॉडी को भी दें टाइम, तो फिर आप सेट रहेंगे। दिस इज गुड एडवाइस। डांस आपने कहाँ से सीखा? आप बॉलीवुड में तो बड़ा करना पड़ा, और बड़े अच्छे डांसर हैं। डांस और एक्टिंग सीखनी नहीं होती, रिदम और एक्टिंग बंदे के अंदर होती है, उसे निकालना होता है। मुझे रिदम का पता था, मुझे डांस आता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कभी ये था कि गले मोहल्ले गलियों में ना, दोस्तों यारों की शादियों पे, रिश्तेदारों की, गांव में तो बहुत सख्ती थी, वहाँ तो मना था।
पिंडी में मैंने दोस्तों की, बड़े भाइयों की, बहनों की शादियों पे डांस कर करके सीख लिया था। अच्छा। हाँ, वो एक अपना करता था, रॉ डांस करता था। जब इंडस्ट्री में आया तो फिर एक एक शॉट जब उन्होंने सिखाया तो बड़ी जल्दी में पिक कर लेता था। तो मुझे अशरफ शराजी साहब भी और पप्पू साहब भी मुझे कहते थे कि यार कहाँ से सीखा? मैंने कहा जी सीखा नहीं, इसी तरह बस। बहुत एनर्जी और आप में तो बड़ी जल्दी मैंने पिक किया। आप में आई थिंक अब आप के अंदर आर्टिस्ट्री बहुत भरी हुई है, आपकी एनर्जी इज वेरी। अभी भी बहुत कुछ है जो निकल नहीं रहा, निकालने वाले नहीं है। मैं करूंगी ना डायरेक्ट आपको, करेंगे कोई मजे की चीज। रोल्स करने को अभी तो बड़ा, क्या क्या ड्रीम रोल क्या है आपका? सारे रोल करने को करता है। हीरो के तो कर करके थक गया हूँ ना। अच्छा, तो ये 200 फिल्में की हैं बस। बड़ा कुछ लिखते हैं आपके लिए, मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूं। 600-700 गाने शूट हो चुके हैं 200 फिल्मों में। इतने तो हुए होंगे। 4-5 जब मुझे बारी स्टूडियोज में मिले एक दफा कई साल पहले, मैं जब लश्कारा शूट कर रही थी, तो आपने मुझे बताया कि एक बालकनी पे कोई शूट कर रहा होता था, फिर वो 2 घंटे ऊपर जाके देता था, फिर यहाँ फिर साउथ जी भी शो पे आए। स्टूडियो में ये था कि 6 फ्लोर है। इस फ्लोर में मैंने डेट आपको दी हुई है पूरे दिन की, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। तो मैं आपके पास हूँ। बीच में 3 सेट लगे हुए हैं जो फिल्म मैंने साइन की हुई है, उनकी शूटिंग चल रही है। तो वो बीच में ना सेटिंग वेटिंग बना के ना 2 घंटे के लिए एक ने बुला लिया, 2 घंटे के एक लिए 2 एक। मैं सुबह 9 बजे आता था और सुबह के 6 बजे जाता था वापस घर। व्हाट, इतनी मेहनत? 6 से 7 शूटिंग्स हम शिफ्ट्स करते थे। 6 से 7 सारे, मैं नहीं, ये मैं शान साहब भी, सऊद भी। अब हमारे पास 20 फिल्में हैं और सब ने कहना कि हमने शूटिंग करनी है, तो फिर 2-2 घंटे ही देते थे हम। ओह माय गॉड, इतनी मेहनत, इतनी माशाल्लाह। तो उसमें ये था कि इधर मैंने एक शॉट दिया, साथ मीरा का गाना हो रहा है, तो उन्होंने रिहर्सल करके रखी हुई है। तो मैंने जाके, जीन की पैंट तो वही होती थी, शर्ट बदली, तो एक दफ़ा एक्शन देखा, उन्होंने करके दिखाया कोरियोग्राफर ने। एक मैंने रिहर्सल की, दूसरी रिहर्सल की, तीसरी पे टेक की, तो निकल के आगे चला गया। दूसरे कपड़े पहने, वहाँ एक सीन करके तो वापस अपने मेन सेट पे आ गया। तो अब एक कैरेक्टर से, और ये मैंने साउथ जी से भी पूछा, उनका भी बड़ा मजे का सवाल था कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में इतनी जल्दी आप कैसे जंप करते थे? स्विच लगे होते हैं हमारे। स्विच लगे होते हैं, टक टक टक, बस कर लिया। कौन है कॉमेडी, ओके रोने वाला है, बस फटाफट रोमांस टू ऑल, लड़ना पड़ना है, आ जाओ ताड़ी। मैंने बल्कि पूछना आपके साथ लड़ने का, बट आई हैव टू टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस एंड देन अ ब्रेक। जल्दी से पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी साहिबा मैम से पहली मुलाकात कैसे हुई थी और क्या आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे पहले ये है कि आपके साथ खबरें पढ़ा करो बेटा। वेरी गुड, तालियां तालियां। ये सवाल मैं भी आपसे नहीं पूछूंगी बिकॉज हम सब जानते। पहली मुलाकात बेटा ऐसे हुई। उनके घर मुझे फिल्म साइन करने के लिए बुलाया गया, बैठा हुआ था। पहले मेरे साथ रीमा साइन थी, तो शूटिंग नहीं हुई क्योंकि मैं आता था 2 दिन के लिए, 4 दिन में गेस्ट हाउस करता था। तो प्रोड्यूसर ने मुझसे 2 दिन लिए थे कि आप 2 दिन दे दें ताकि मैं शूटिंग करता रहूं। जब आपका गेस्ट हाउस जब भी बंद हो तो ये ना हो मेरी फिल्म कंप्लीट ना हो। तो मैं 2 दिन के लिए आता था। तो 2 दिन के लिए तो रीमा बिजी थी, वो टाइम वो नहीं दे सकी। फिर एक डायरेक्टर थे इकबाल कश्मीरी साहब, बहुत बड़ा नाम, जी जी, वो भी जी, अल्लाह बख्शे फौत हो गए। उन्होंने भी एक वो कहा था कि यार अब कल दे मुंडे वास्ते मैं 2 दिन मैं देंगा। वो भी फिल्म छोड़ के चले गए। मैंने कहा यार 2 बड़े लोग तो मेरे चले गए, अब मेरा क्या बनेगा। और पीछे रह गई थी मदिया शाह थी और नीली मैडम ज़रा बड़ी थी, वो ऊपर वाले पेयर में आ रही थी। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँगा। वो करते कराते खैर 2 दफ़ा 3 दफ़ा शूटिंग कैंसिल हुई।